प्रणाम विद्यावाणी और ज्ञान की प्रेस व मीडिया से जुड़े हमारे सहयोगी मानव समिति की तरफ से मैं बहुत हर्ष का विषय है, हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है और जिनके कार्यों को न सिर्फ झारखंड पर हम सभी बहुत सम्मान देते हैं। प्रकाशन के निदेशक श्री पीयूष को शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष जी और मंचासन एक नागरिक आगे बढ़े, समूल नाश हो और सुशिक्षा की ज्योति एवं समस्त अतिथिगण है। प्रभात आपका स्वागत है श्रीमान। और हमें अनुग्रहित किया, अच्छी चलती है और जब चलती है तो खूब। मैं नाटक के जांबाज जिनके लेखक लेफ्टिनेंट अध्यक्ष जी, आप दोनों से सत्सम आपके तालियों की गड़गड़ाहट और जिसकी और जोरदार तालियों से पुस्तक के पीछे जब आप इसे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसे कई अनछुए पहलू आया है। ऐसे ही एक सम्मानित परिवार का के सम्मानित मुखिया का जो वर्तमान में सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। कुछ दिन पहले आदरणीय सरजू राय जी हमारे पास से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे एक किताब विमोचन के विषय में संदर्भ में बातें कही। पहले तो आमतौर पर मैंने इसको थोड़ा साधारण तरीके से देखा लिया और मुझे लगा कि ये किताब इन्होंने खुद लिखी होगी, लेकिन जब बातें हुई तो पता चला कि इनके ऊपर ही किताब किसी और ने लिखी है। विवेकानंद झा जी ने इस किताब की विमोचन करनी है। तब ध्यान आया कि विमोचन करना है तो किताब पढ़ना ही पड़ेगा। पूरी तो नहीं, कुछ सरसरी निगाहों से चीज़ों को देखने का हमने प्रयास किया। खैर, मुझे लगता है सरजू राय जी परिचय के मोहताज नहीं हैं और शायद यही वजह है कि आज इनके ऊपर अलग अलग जगहों से भी लोग किताबें लिखते हैं, लेख लिखते हैं, चर्चाएं करते हैं और आज एक किताब के रूप में इंस्पायरिंग बायोग्राफी ऑफ सरजू राय जी हमारे सामने मौजूद है। और मैं जो विवेकानंद झा जी ने अभी मंच से कहा है, बिल्कुल मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहूँगा, लेकिन ये जो भी सरजू राय जी के बारे में कहा गया, निश्चित रूप से हम लोग को तो काफ़ी वक्त से साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। अभी भी सदन में इनकी उपस्थिति, इनके सुझाव, इनके सवाल, इनके जवाब, इनके अन्य तरह के विचार जो आते हैं, उन सब चीज़ों से मैं भी काफ़ी प्रभावित हूँ। और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग भी इनसे प्रभावित निश्चित रूप से होंगे और बहुत कम लोग होते हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में भी रहते हैं, एक लेखक के तौर में भी अपनी उपस्थिति दर्ज रखते हैं और इससे आगे चलकर लोग उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। और कई किताबें तो हमारे पास भी इनकी उपलब्ध है। एक किताब शायद इन्होंने अमीर कोख और गरीब गोद गरीब किताब है, और
राज्य के प्रबंधन के संदर्भ में भी कई इनकी बातें आती रही है, किताबों के रूप में, सुझावों के रूप में, और हमेशा से इन्होंने चुनौतियां स्वीकार की हैं। और आज हम सब लोग इस बात को देख रहे हैं कि उन चुनौतियों को कैसे ये सफलतापूर्वक पूरा भी करते हैं।